हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का हम यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक हम मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, सिमिलरिटी के भी कर रहे हैं और आज सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन एक है और मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन भी आगे करते रहेंगे। देखिए, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको प्रूव करो। ठीक है, इसको प्रूव। मान लो ये क्वेश्चन बीच में ये वाला नहीं दिया, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला पार्ट अगर नहीं दिया होता, ये वाला पार्ट अगर बीच वाला पार्ट नहीं दिया होता तो पूरा ही हट जाएगा। खैर ठीक है, पूरा वाला पार्ट नहीं दिया होता, बस इतना ही दिया होता तो क्या करते। यानी कि इसने घुमा के क्या पूछ लिया आपसे, बीपीटी थ्योरम पूछ ली। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी लिखा आएगा, कभी बार आएगा कि प्रूव करो थेल्स थ्योरम। तो इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। और काफी बच्चे थ्योरम प्रूव करना छोड़ देते हैं, रट्टा मारते हैं। ठीक है, या फिर छोड़ देते हैं, है ना। रट्टा मारते हो, रट्टा मारते मारते कभी कभार आप भूल भी जाते हो, रट्टा मारते मारते कभी कभार आप भूल भी जाते हो। तो आज इस तरह से आपको मैं थेल्स बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम समझाऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, और दो तरीके से बताऊंगा, किसी ने नहीं बताएगा। दो तरीके से हम बीपीटी थ्योरम करने वाले हैं, दो तरीके से। तो दो तरीके से यहाँ पे बीपीटी थ्योरम को करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व भी करेंगे। चलिए तो बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, सब कुछ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अगर बोल रहा प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं किसी एक साइड ऑफ ट्रायंगल के, किसी भी एक साइड ऑफ ट्रायंगल के मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। मत मान लो अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसके अगर मैं इसके अकॉर्डिंग पैरेलल, अगर यहां मैं पैरेलल प्ले करता हूं तो ये देखो ए बी सी, अगर ए बी के अलोंग पैरेलल करूंगा तो ऐसा होगा, अगर ए सी के अलोंग पैरेलल लाइन करूंगा तो ऐसा होगा। ठीक है, किसी भी एक साइड पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड ट्रायंगल के पैरेलल है। और अगर बीसी के अलोंग करूंगा तो ऐसा होगा, बीसी के अलोंग करूंगा तो ऐसा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे बीसी के अलोंग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ यहाँ पे कर दी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में समझने में इजी होता है, समझाने में इजी होता है। चलिए, तो किसी भी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड ऑफ ट्रायंगल के अगर हम पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इन दो को इंटरसेक्ट कर रही है, इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट में, ना अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन थी ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर, इन द सेम रेशियो। तो यानी क्या इसको आपको, और ये क्या बोल रहा है कि सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको बोला है तो आपको प्रूव करना है। तो चलिए, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। ठीक है, फिगर भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बना देते हैं और ये कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए बी सी डी ई। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे गिवन है पहले वो लिख दो आप लोग। गिवन क्या क्या है उसको लिख देते हैं, जो मेरे पास गिवन है फटाफट उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है सर वो है डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है, डीई जो है बीसी के पैरेलल है, राइट जी सर, डीई बीसी के पैरेलल है। चलिए, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले टू प्रूव कि ये इक्वल रेशियो में आ रहे हैं ना बीपीटी थ्योरम, यानी कि हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन बीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अब शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको नीचे ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है, इसके इसमें क्या कर दूंगा मैं, बी से ई को ज्वाइन कर दूंगा, बी से ई को ज्वाइन कर दूंगा और डी से सी को ज्वाइन कर दूंगा। तो लिखेंगे ज्वाइन ज्वाइन बीई एंड सी डी। ठीक है,
अब इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ई से परपेंडिकुलर डालूंगा किस पे, इस ए बी पे। ई से क्या डाला, परपेंडिकुलर हमने डाला, यानी 90 डिग्री डाला ए बी पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ई से मैं 90 डिग्री डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर अगर मैं डाल रहा हूँ, अगर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ सर ना, 90 डिग्री दोनों तरफ होगा ना, तो आप ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो, परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए, ये हमने ई से एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, इसको मैं बोलूंगा, मैंने ए बी पे बोला, ये भी बोल सकता हूं, चाहे ए डी पे। भाई देखो है तो लाइन, देखो मैंने ई से परपेंडिकुलर डाला, ई, आप इसको मान लो एम, और ये हो गया एम एन, ठीक है। ई से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ई एन एक परपेंडिकुलर डाला मैंने किस लाइन पे, ए बी लाइन पे। ए बी बोलो चाहे ए डी लाइन बोलो, ए डी बोलो चाहे डी बी बोलो, क्योंकि डी बी लाइन इसको एक्सटेंड करूंगा तो ए बी ही बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मैं भले जो हमने लाइन परपेंडिकुलर डाला किस लाइन पे डाला, ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, मैं बोल सकता हूँ ए डी पे भी परपेंडिकुलर डाला, बात एक है, क्योंकि उसी लाइन का ये पॉइंट है ए डी, क्योंकि जो ए डी है ये भी ए बी के अंदर ही आ रहा है, तो परपेंडिकुलर गिना जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमने डाला, और यहां से डी से मैं डाल रहा हूं इस पे एसी पे, एसी बोलो सर चाहे एसी बोलो चाहे एई बोलो, बात एक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ डी एम, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू, हमने डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, एसी पे डाला, चाहे आप एई बोलो चाहे आप ईसी बोलो, है ना, और भी लिख सकते हैं, एंड 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 ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी बोलो चाहे ए डी बोलो, ए डी बोलो चाहे डी बी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, ये हमने इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब आते हैं अपने प्रूफ पे, अब आते हैं अपने प्रूफ पे। मेरे को चाहिए ऊपर एडी नीचे डीबी चाहिए, तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें चाहिए एडी और डीबी, तो सर ऐसा ट्रायंगल आप लेंगे, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें एडी आ रहा हो, जिसमें एडी आ रहा हो, तो मैंने देखा ए डी, और जिसमें और डीबी भी आ रहा हो, बेस सेम हो जिसका। तो मैं अगर देखूं यहाँ पे, अगर मैं ए, यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल ले लेता हूं, ए डी ई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एडी ले लूंगा, एक ट्रायंगल एडीई ले लूंगा, क्योंकि सर इसमें एडी आ रहा है, और एक में डीबी, डीबी किस में आ रहा है सर, डीबी अगर आप देखो, डीबी आप देखो, डीबी ये रहा, तो डीबी किस में आ रहा है, ये डीबी, ये ट्रायंगल देखो आप, एक चीज कॉमन होनी चाहिए ना, इसमें कॉमन होगी तभी तो कैंसिल होगा, तो सर डीई कॉमन बेस है इसका, तो ये दो ट्रायंगल मैं ले लेता हूं। तो यहां पे आप देखोगे अभी, तो यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए DE, सॉरी ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, या छोड़ो इसको लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि मुझे ऊपर AD चाहिए और नीचे DB चाहिए, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए, DBE चाहिए, DBE, नीचे DB चाहिए था ना मेरे को, प्रूफ में देखो नीचे DB चाहिए तो ले लिया। क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ADE, ADE में मेरा बेस क्या है, DE है सर, बेस सर DE है, हाइट 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 हाइट, ADE ट्रायंगल में, ADE ट्रायंगल में आप हाइट देखो, हाइट क्या है, EN है सर, EN है। चलो इधर आ जाएंगे सर, इधर देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, अच्छा AD, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखो जो मिस्टेकली हम गलती करते हैं, ये एक गलती मैंने यहाँ पे ले ली, देखो हाफ बेस इनटू हाइट, एडीई ट्रायंगल लिया है, फिर से देखेंगे फिर से देखेंगे फिर से देखेंगे, एडीई ट्रायंगल लिया है, तो एडीई ये ट्रायंगल है। देखो आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आपका अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसका एरिया निकालना हो तो क्या निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर हाइट नहीं है इसमें, ठीक है, हाइट बना देते हैं, तो सर इसमें हाइट होती है ये हाइट मान लेते हैं। तो आप इस वक्त बेस क्या लोगे, हाफ, बेस क्या लोगे, बेस बीसी से लूंगा क्योंकि बीसी के ऊपर हाइट है, और हाइट क्या लूंगा, ए, मान लो ए ई,
ए ई आपने हाइट मान ली। देखो बेस कौन सा बेस लिया जाता है जिसके ऊपर हमेशा हाइट होती है, ठीक है। अगर मैं यही चीज अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर एक बार ये हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से, ठीक है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ बेस, इस बार बेस बीसी ना होकर इस बार बेस क्या रहेगा, एसी रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रही है, हाइट, और ये हाइट क्या हो जाएगी आपकी बी मेरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बेस के ऊपर ही हमारी हाइट होती है हमेशा, ये आप याद रखेंगे। तो आइए वापस इस क्वेश्चन में आते हैं। तो हाफ एडीई, मेरे को ऊपर एडी चाहिए, तो सर एडी मैंने बेस क्या ले लिया, एडी ले लिया बेस, और बेस के ऊपर हाइट कौन सी दिखी आपको, ई एन मेरे को हाइट दिखी, ई एन मेरे को हाइट दिखी, ठीक है। आते हैं डीबीई हाफ, इसके लिए डीबीई के लिए मेरे को नीचे क्या चाहिए, डीबी चाहिए, तो बेस क्या लूंगा मैं, डीबी बेस लूंगा, हाफ डीबी बेस लूंगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि डीबी के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है, ई एन ही है ना, पूरे एबी के लिए परपेंडिकुलर है, तो एडी के लिए भी परपेंडिकुलर है, एडी के लिए परपेंडिकुलर है तो डीबी, क्योंकि डीबी को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हाइट क्या होगी, ई एन ही होगी। और वैसे भी अगर आप ट्रायंगल की हाइट नापोगे, अगर आप इस ट्रायंगल की हाइट नापते हो तो हाइट कैसे नापी जाती है, हाइट हमेशा टॉप पॉइंट की नापी जाती है ना, बेस से टॉप पॉइंट की हाइट नापी जाती है। तो हाइट अगर आप कभी नापोगे तो हाइट इसकी ऐसी नापी जाएगी एक्सटेंड करके, वो अलग मुद्दा है, वो बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि इसके लिए भी हाइट क्या रहेगी, ई एन ही रहेगी, क्योंकि पूरे ए बी के लिए जब हाइट हमारी ई एन है तो डीबी के लिए भी हाइट हमारी ई एन रहेगी, क्योंकि डीबी को एक्सटेंड करूंगा तो वो ए बी ही बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए पहले तो उसको मिटा देते हैं यहां से, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया था, ठीक है। और ए बी सी ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर, ओके जी, ओके जी। तो यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो सर ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया ए डी अपॉन, क्या बच गया, ए डी अपॉन डी बी बच गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। चलिए दूसरा मैं यही करके बताता हूं ताकि फिगर से समझ जाए, है ना, बार बार इसको हम यही कर लेते हैं। दूसरा मेरे को ए अपॉन ई सी चाहिए, तो इस बार लूंगा जिसमें ए ई आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई किस में आ रहा है जी, सर ए ई इसमें आ रहा है, तो ये अगेन ए डी ई लूंगा, अगेन क्या लूंगा, ए डी ई ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लूंगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे ईसी चाहिए, ईसी का है जी, ईसी सर ये रहा ई सी, तो ईसी ये आ रहा है सर, ये बन रहा है ये ट्रायंगल, क्योंकि बेस भी हमको सेम चाहिए, मतलब एक चीज हमें सेम चाहिए, ये सेम बेस पे होने चाहिए, सेम बेस पे होने चाहिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए, और एक आपने ये ट्रायंगल ले लिया ना, ए ई सी। तो अब देखो फटाफट कर लेते हैं, हाफ बेस ये आपका हो गया ई, ये जो हमारा ट्रायंगल हो गया, क्या नाम रखेंगे इस ट्रायंगल का हम, क्या नाम रखेंगे इस ट्रायंगल का हम, ठीक है। तो हो गया ई सी डी, ठीक है। क्या हो गया, ईसीडी, ईडीसी आप बोलते ईसीडी। तो हाफ एडी में हाफ बेस, इस बार एडीई में मेरे को बेस एई चाहिए, बेस क्या है सर, एई, एई है। अरे इधर के नाम मिट गए हमारे, इधर एन भैया थे, इधर एम भैया, एई, ठीक है। और हाफ इंटू बेस एई है हमारा, और एई पे हाइट कौन है, डीएम। और यहां देखेंगे हाफ, यहाँ पे मैं बेस क्या लूंगा, बेस मेरे को ईसी नीचे चाहिए, तो बेस मैंने ईसी लिया, और ईसी पे हाइट कौन सी है, ईसी पे भी हाइट हमारी डीएम ही है, सेम कॉन्सेप्ट। ये जो डीएम हाइट है ये एसी के लिए भी है, एई के लिए भी है, और ईसी के लिए भी है, ठीक है। सेम सेम कॉन्सेप्ट जो इससे पहले किया। तो आप जब इससे कट कर देंगे यहाँ चीजें, तो यहाँ मेरे पास जो बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, क्या बचेगा, ए ई पूरा कट गया, तो ए ई अपॉन ई सी बच जाएगा, बना दिया आपने सेकंड इक्वेशन, ये बना दी हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आई ए डी अपॉन डी बी, दूसरी आई ए ई अपॉन ई सी, और हमें ये दोनों ही क्या करने हैं, ये दोनों ही हमको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मेरा क्या तरीका रहेगा, अगर मैंने इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रिजल्ट देख लें, रिजल्ट लिख लें एक बार फिर से, जो हमारे पास रिजल्ट आए, ताकि वहां जगह नहीं, इसलिए यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई
इज इक्वल्स टू हमारे पास था AD अपॉन DE, यही था ना, AD अपॉन DB, सॉरी, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बनी थी हमारी। और दूसरा रिजल्ट क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास क्या बना दूसरा बना था DEC, और इधर रिजल्ट बना था हमारा AE अपॉन EC, ये सेकंड रिजल्ट, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि इन दोनों को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, अगर मैंने इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा क्या रहेगा, अगर मैंने इनके लेफ्ट हैंड साइड को सर इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं इनके राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे सर। नाउ एक चीज बताओ, ADE लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है भाई, न्यूमरेटर दोनों का ही क्या है, सेम है, न्यूमरेटर तो मेरे को इक्वल करने की जरूरत है नहीं। अगर मैंने ये ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DEC को इक्वल प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल DBE और DEC को दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट या रॉन्ग। अगर मैंने न्यूमरेटर्स का ऑलरेडी बराबर है, अगर मैंने इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं ये इक्वल है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन दो को इक्वल प्रूफ करना। और देखो DBE और DEC देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, DBE और DEC आप लिख लो पहले इसको, और फिगर में देखो, फिगर में DBE और DEC कहां है, देखो फिगर में कहां है, फिगर में कहां है, देखो एक बार, देखो फिगर में देखो। चलिए चलिए देख लिया। अब देखो कुछ लगा आपको, अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं कौन से ट्रायंगल की, DBE, सर डी, ये रहा आपका B और ये रहा आपका E, DBE ये रहा, ठीक है, ये क्या है आपका B है, DBE। और दूसरा क्या था आपका, दूसरा था हमारा ECD या CDE, ECDE। आप देखो ये दोनों ट्रायंगल मेरे को तो आपस में इक्वल ही दिख रहे हैं वैसे तो। अगर अब आप ऐसे वो तो बोल नहीं सकते कि सर मेरे को फिगर में, आप ऐसे थोड़ा लिखोगे एग्जाम में कि मेरे को तो इक्वल लग रहे हैं, मेरे को तो ये देखने में इक्वल लग रहे हैं, थोड़ा लिखोगे, आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी है, प्रीवियस क्लास में आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस में हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो और सेम बेस पे हो, तो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, पढ़ा था। अगर दो ट्रायंगल किसी सेम बेस के साथ हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हो, तो वो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब आप यहां ध्यान देखेंगे, यहां ध्यान देंगे कि ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपके थे, ये इनका सेम बेस आपका DE है, सेम बेस DE हम मान लेते हैं, DE सेम बेस है। और ये दोनों जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है दो पैरेलल लाइंस के, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, इन दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। तो इस चीज को यहां लिखेंगे हम, इस चीज को हमें लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE या DEC, जो भी था CDE, ठीक है। रीजन भी देंगे, क्या देंगे, बिकॉज बोथ लाइज ऑन द सेम बेस, आपको बेस लिखनी पड़ेगी, सेम बेस कौन सी है, लाई ऑन द सेम बेस DE, लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है सर, सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी है सर, DE और BC, DE और BC, सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, ठीक है। ये बन गया आपका रिजल्ट नंबर 3, ये क्या बन गया, रिजल्ट नंबर 3 हमारा बन गया, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं नाउ देयर, अच्छा पेन चेंज हो गया, तो देयरफॉर
फर्स्ट। देखो यहां तक बच्चे समझ जाते हैं, ऊपर तक समझ जाते हैं, इजीली रट भी लेते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसको आप याद रखें थ्योरम को, कोई भी दो ट्रायंगल किसी सेम बेस के साथ बने हो, सेम बेस यहां पे हो, और उनका सेम बेस के साथ साथ वो दो पैरेलल लाइंस की, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स बन रहे हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सर ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से, क्योंकि मैंने अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? देख लेंगे एक बार क्या क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रायंगल बनाया, ये दो लाइंस पैरेलल थी, कंस्ट्रक्शन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर ई से परपेंडिकुलर डाला AB लाइन पे, चाहे AD बोलो चाहे DB बोलो, वैसे ही D से परपेंडिकुलर डाला DM AC लाइन पे, चाहे AE लाइन पे बोलो। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो ऊपर मेरे को AD चाहिए था, तो ट्रायंगल लिया ऐसा जिसमें AD आता हो, तो ADE लिया, और नीचे चाहिए था DB, तो ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें DB आता, तो DBE हमने ले लिया, विद कॉमन, एक कॉमन बेस यहाँ पे होना चाहिए, तो DBE। ठीक है, ADE में मैंने इस बार हाफ बेस इनटू हाइट, ADE इस बार मैंने AD में बेस क्या लिया, AD लिया, और हाइट इसमें EN हो गई, तो हाफ बेस इनटू हाइट हुआ। DBE आप देखोगे तो DBE में, DEB में, तो सर इसमें बेस हमने क्या लिया, इसमें बेस मेरे को नीचे क्या चाहिए था, DB, तो बेस DB, और इस DB पे भी हाइट मेरी कौन सी है, EN है, तो DB अपॉन EN कैंसिल हुआ, AD अपॉन DB। अब सेकंड में मुझे AE अपॉन EC चाहिए था, तो मेरे को AE कहां मिल रहा था, मैंने देखा AE, अगेन AE मेरा पूरा ADE पे मिल रहा है, तो ADE लिया, और नीचे EC चाहिए था तो EC, तो ECD हमने लिया। सेम हाफ, इस बार बेस मैंने AE लिया, AE पे हाइट आई DM, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली नीचे भी हाफ, बेस हमने EC लिया, EC पे भी हाइट मेरी कौन सी है, DM ही मेरी EC पे भी हाइट है, तो वो लिया, कैंसिल किया, AE अपॉन EC आया। अब यहाँ पे दोनों रिजल्ट मेरे पास यहाँ मैंने लिख दिए थे, क्योंकि जगह कम थी तो यहाँ पे अलग से रिजल्ट लिख दिए। अब ये रिजल्ट, रिजल्ट लिखने के बाद इन दोनों को ही तो मुझे इक्वल प्रूफ करना था, इन दोनों को ही तो इक्वल प्रूफ करना था, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही तो इक्वल प्रूफ करके लाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की अगर इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली इनके राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की, मैंने देखा कि इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने में गया, तो ADE और AD न्यूमरेटर में तो सेम है दोनों, बस नीचे वाले मुझे इक्वल करने हैं, तो DBE और DEC को मैंने देखा। DBE और DEC को जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि सर ये जो DBE और DEC है, ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक सेम बेस के साथ है, और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया DBE इक्वल्स टू CD, क्यों, क्योंकि बोथ लाइज ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC सर। ठीक है, तो हमने तीनों को, जब ये भी इक्वल होगा यानी कि DBE की जगह में DEC भी लिख सकता हूं, तो दोनों ही चीज आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमने हैंड्स प्रूफ यहाँ पे हो गया, इजी, कोई दिक्कत, बढ़िया। अब इसका देखो मेथड सेकंड, बहुत प्यारा मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, कुछ भी इसमें है नहीं, तो मेथड सेकंड देखेंगे सब। ठीक है, मेथड सेकंड भी बहुत अच्छा है, पीपीटी का, एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको देखेंगे, ये आपका एनसीईआरटी वाला था। आइए बीपीटी का दूसरा आप देखें क्या है। ये हमारा ट्रायंगल है, और ये लाइन पैरेलल बोल देते हैं, है ना, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं इसमें, क्योंकि लाइन DE है तो समझाने के लिए। हालांकि मैं अगर इसको इतना भी बनाऊं तो भी ठीक है, अब लाइन है तो लाइन में इधर से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, मैं पहले ही एक्सटेंड कर देता हूं लाइन को। ठीक है, पहले ही मैं क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ठीक है, ये है। हमें गिवन क्या है, गिवन वगैरह आप सब कुछ लिख लेना, गिवन वही पहले वाला चलेगा जो गिवन था, वो आपको पता है कि गिवन इसमें क्या क्या है। ठीक है, गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन सर ये है कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, तो गिवन आप लिख लेंगे, गिवन क्या क्या है कि ADE, गिवन है आपका DE पैरेलल टू BC, तो लिख लिए गिवन है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है सर, कि इनके सेगमेंट यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है सर, ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इजी है, देखना बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा ये वाला पार्ट करने में। अब देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AD के ऊपर इन ट्रायंगल ADE ले लेता हूँ, और एक बार ट्रायंगल पूरा ABC ले लेता हूँ।
कोई दिक्कत? इन ट्राइंगल ADE एंड ABC, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, या फिर बड़ा ट्राइंगल पहले लिख लो, छोटा बाद में लिख लो, उससे समझने में ज्यादा इजी होगी जब समझाऊंगा आपको। इन ट्राइंगल ABC, एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लिया और एक बार छोटा ट्राइंगल ले लिया ADE। ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान लगा के देखना, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। ठीक है, ABC और ADE, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब आपको याद होगा दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, समझाया था। तो ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, तो सर ये लाइंस भी आपकी पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने ऊपर बता दिया गिवन में, DE पैरेलल टू BC है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे? सिमिलर हो गए। बट मैं दूसरा एंगल ये भी ले सकता हूँ, ADE लिया और ABC लिया, एंगल ए दोनों पे कॉमन आ रहे हैं, एंगल ए दोनों पे क्या है? कॉमन आ रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कॉमन। आप इसकी जगह एंगल ए की जगह आप ये भी लिख सकते थे, क्या? यहां लिख देता हूं, और आप ये भी लिख सकते थे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन वही, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी लिख सकते थे, और है ना। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE by angle similarity, rule। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, जब कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं AB अपॉन, मैंने नाम सही लिखा है तो AB अपॉन AD, यानी कि पूरे साइड का AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AD अपॉन AE, सॉरी AD नहीं, AC अपॉन AE। मैंने नाम में भी फिगर नहीं देखा, मैं नाम से ही बता रहा हूँ। अगर नाम हमने सही लिखे हो, नाम लिखना अगर आपको आता है सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से, तो फिगर देखने की जरूरत भी नहीं है। AC अपॉन AE, नाम देखो AC अपॉन AE, है ना। बाय सिमिलरिटी से होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं हमारे? इक्वल होते हैं। मानते हो इस चीज को? मानते हो ना, क्योंकि सिमिलरिटी में आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज ये आपके सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। या आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, इतने में कर दूं। चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, आप वैसे आ तो जाएगा इतने में भी, चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास आया AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE इज इक्वल्स टू क्या? AC अपॉन AE आया। ठीक है, बोर्ड में लगता है आपको लेंदी है, पर बोर्ड में जगह थोड़ा फैला के लिखता है तो बोर्ड में जगह ज्यादा ली जाती है ये एक पेज का। ठीक है, तो बोर्ड में सोचो, बोर्ड में लेंदी, ये सोचो दो बार मैं लिख रहा हूँ, दो पेज में लिख रहा हूँ तो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत छोटा होता है। तो AB अपॉन AD, बट सर AB अपॉन AD थोड़ा चाहिए हमको, तो AD अपॉन DB चाहिए हमको, तो AD अपॉन DB चाहिए, क्या करें? तो यहाँ पे आप देखो AB है ना, AB को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ AD प्लस DB, पूरे AB को मैं AD प्लस DB लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हैं AD प्लस DB, तो लिख लेते हैं AD प्लस DB लिख देते हैं अपॉन AD। और वैसे ही इस AC को क्या मैं AE प्लस EC लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा AE प्लस EC अपॉन AE। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? देखो ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है ये AD के लिए भी है और DB के लिए भी है। ये जो डिनोमिनेटर है AD के लिए भी और DB के लिए भी है, तो AD अपॉन AD हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा DB अपॉन AD। चलो आप देखो क्या मैं बोल रहा हूं, चलो अलग अलग कर लो स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं। AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD, ठीक है, DB अपॉन AD, और यहां पे आएगा AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE।
एडी से एडी कैंसिल, आएगा 1 प्लस डीबी अपॉन एडी, और यहाँ आएगा 1 प्लस ईसी अपॉन एई। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें फटाफट, आ गया आंसर। बचा क्या मेरे पास, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। क्या यही प्रूफ करना था? नहीं सर, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी प्रूफ करना था। अच्छा, तो रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। हैंड्स प्रूव्ड, इजी। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड, इजी, कोई दिक्कत? कितना इजी था क्वेश्चन, था ना बहुत इजी। ठीक है, सिमिलरिटी का जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया बहुत इजी था, कुछ था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करा सर, कुछ नहीं करा, दो ट्रायंगल लिए एबीसी एडीई, एंगल सिमिलरिटी से इनको सिमिलर प्रूफ किया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो सर एबी अपॉन एडी इक्वल्स टू एसी अपॉन एई लिखा। एबी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, एबी को ब्रेक करके लिखा एडी प्लस डीबी अपॉन एडी, एसी को ब्रेक करके लिख सकता हूं एई प्लस ईसी अपॉन एई लिख सकता हूं। ठीक है, ब्रेक करके लिखा। अब ये डिनोमिनेटर सबके लिए, इसके लिए अलग अलग ले लिया, एडी से एडी कट गया 1, डीबी अपॉन एडी, एई से कट गया 1, ईसी अपॉन एई, तो 1 से 1 मेरा कैंसिल, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई आ गया। तो सर डीबी अपॉन एडी इक्वल्स टू ईसी अपॉन ईसी, बट हमें ये नहीं चाहिए था, इसका उल्टा चाहिए था। तो रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड में, मैथ्स में दोनों साइड हम कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पे एडी अपॉन डीबी हो गया, ये ई अपॉन ईसी हो गया। यही तो मेरे को रिजल्ट चाहिए था, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए रोचक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ